नमस्कार और आपका स्वागत है फ्रॉम द आर्ट एस्ट्रोलॉजी में। और हम एक नए एपिसोड नए टॉपिक के साथ आपके सामने हैं। अभी जिस तरह का माहौल बना हुआ है और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स अपनी बात कह भी रहे हैं, तो मैंने नोट किया है कि हर कोई आदमी अपनी अपनी प्रेडिक्शंस को अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ऐड करके बोल रहा है। वो बिल्कुल भी ज्योतिष की बात नहीं कर रहा, वो बिल्कुल भी कुदरत की बात नहीं कर रहा, वो कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि जिससे कि आप डिसाइड कर पाए कि फैक्टर क्या है उसके पीछे। जो अभी इतने सारे ग्रहों का संयोजन हुआ था एक्वेरियस राशि के अंदर, कुंभ राशि के अंदर, और उसमें राहु भी थे, शनि भी थे, ऑलमोस्ट सारे ग्रह थे, केतु की दृष्टि थी उस पर। उसके अंदर बहुत कुछ हुआ जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम्स दिए हुए हैं और आपने देखे भी होंगे, और नहीं तो आप मेरे लिंक्स में जाके देख सकते हैं। तो मैंने वहाँ कहा था कि ये एक योजना बन रही है कि आने वाला समय कैसा रहेगा। अगर कुदरत ने भूकंप के तौर पे कोई विनाश लाना है तो वो आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर उन्होंने वॉर के रूप में लाना है तो ये काम राहु का भी है उसमें, तो उसमें हमें देखना है कि उनकी स्थितियाँ कैसी हैं। अभी जो स्थितियाँ बन रही हैं, जो मैंने कोई भी प्रोग्राम में नहीं बोला कि भारत और पाकिस्तान की वॉर होने वाली है, क्योंकि जो अभी हुआ था वो वॉर था ही नहीं, प्रोपेगेंडा था एक तरह से दिख रहे। वॉर इसको नहीं बोलते हैं। वॉर जैसे रूस और यूक्रेन की हो रही है, जिसके बारे में मैंने कहा भी था, और लंबी चलेगी, जबकि लोगों ने कहा था शॉर्ट चलेगी, जल्दी खत्म हो जाएगी, जिस तरह से रशिया की पावर्स थी जो आज तक चल रही हैं। तो हम इस बात को ना देखते हुए कि अभी आगे का समय कैसे रहने वाला है संसार के लिए और आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो उसको देखते हुए मंगल जो है अपना स्थान चेंज करेंगे, जब वो सिंह राशि में जाएंगे, उसके बाद कन्या में जाएंगे, और इसके अलावा अपने नक्षत्रों को भी चेंज करेंगे। वो केतु के नक्षत्र में जाएंगे जो मघा नक्षत्र है, और जब वो केतु के नक्षत्र में जाएंगे, अब मैम देख रहे होंगे, तो वो उस समय और भी ज्यादा मौसम हो जाएंगे कि वो केतु उनके साथ ही होंगे उस समय। और मंगल और केतु की जब भी युति होती है बहुत ही विनाशकारी होती है। युद्ध के रूप में भी हो सकता है, किसी बीमारी के रूप में भी हो सकता है, भूकंप के रूप में भी हो सकता है, जल प्रलय भी हो सकती है, अग्नि आग भी लग सकती है, और इस तरह से फायर इंसिडेंट्स भी हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। बारिश का मौसम इसलिए कह रहा है क्योंकि सारा अग्नि का ही योग आ रहा है। इसमें मंगल की सप्तम और अष्टम दृष्टि एशिया, भारत और भारत के आसपास की कंट्री में पड़ रही है। शनि की दशम दृष्टि पड़ रही है, केतु की सीधी दृष्टि और पंचम दृष्टि इसके अंदर पड़ रही है। तो ये विध्वंसक रोल है एकदम। और राहु की भी दृष्टि क्योंकि गुरु के साथ मैच होती हुई केतु पे पड़ रही है, तो इसमें गुरु का भी रोल आ जाएगा। गुरु भी अतिचारी हो रखे हैं इस समय, उनकी स्टेबिलिटी बिल्कुल खत्म हो रखी है, और वो जिस तरह से मूवमेंट इतनी फास्ट कर रहे हैं, अब जबकि उनका स्थान परिवर्तन हुआ है मिथुन राशि के अंदर, जेमिनी के अंदर, जो कि आगे कर्क में जाएंगे, फिर जेमिनी में आएंगे, तो इस तरह से उनका जो ये जो डिग्रीज जितनी जल्दी वो चेंज कर रहे हैं, ये बहुत ही अनस्टेबल है। इस बारे में मैंने प्रोग्राम 2 साल पहले ही दे दिया था। तो हम बात जब इस तरह की कर रहे हैं, तो इसका इफेक्ट क्या है। मंगल और केतु की स्थिति जो है अमेरिका और उसकी सराउंडिंग कंट्रीज जो लेटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं उनमें जाके आ रही है, तो इसका मतलब प्रभाव में वो भी रहेंगे। साथ में सूर्य जो है इस समय कृतिका नक्षत्र में है, जो कि सेकेंड हाउस में है, प्रवेश कर रहे हैं। उसके बाद वो थर्ड हाउस में जाएंगे, तो ये भी जो सारा का सारा एरिया है ये अमेरिका का ही आता है। तो ऐसे में जब सूर्य का प्रभाव रहेगा तो अमेरिका डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। ये हमेशा याद रखिएगा, अमेरिका हमेशा डोमिनेट करेगा। देखिए, अगर जो कुंडली चार्ट आप मेरा देख रहे होंगे, वर्ल्ड का जो बना हुआ है, उसके अंदर जो इस तरफ के जो 1 2 3 4 5 घर है, जिसमें कि पार्टनरशिप का घर, पैसे का घर, कर्म का घर, एसेट्स का घर, आपकी एजुकेशन का घर, इसीलिए आप देखिए जितनी भी इनोवेशंस होती हैं सारी अमेरिका की तरफ से होती हैं। सारी प्रॉपर्टीज, सारे महंगे ब्रांड, सारी चीजें उस तरफ हैं, और पार्टनरशिप्स और जितनी भी डील्स हैं वो सारी करता है, और दुनियादारी को भी देखता तो थर्ड हाउस उस तरफ आ रहा है। तो ये सारी डोमिनेशन जो है ईश्वर ने अगर इस तरह का मैप बनाया है, उसकी काल कुंडली के हिसाब से उसी में बनता है। अब आ जाते हैं कि इसमें 2 घर, एक ही घर है छठवां जो खराब है, जबकि इस तरफ अगर आ जाता है जहाँ रशिया, एशिया, इवन के ऑस्ट्रेलिया का भी लिटिल लास्ट पड़ जाता है,
तो इसमें सिर्फ 2 घर खराब आते हैं, 12वां और 8वां। तो और इसमें काम के घर कौन कौन से, 9वां, 10वां और 11वां। तो आप नोट कीजिए कि ज्यादा तौर पे सुख में जिंदगी यूरोप और अमेरिकन लोगों की है, और यूरोप भी जो है फर्स्ट हाउस के बाद इस तरफ होना शुरू हो जाता है। इस तरह की व्याख्या आपको कोई भी ज्योतिषाचार्य ने आज तक नहीं की होगी, जो बातें मैं अभी आपको बताई हैं मैंने आपको। तो ये स्थितियां देखते हुए और जिस तरह का मूवमेंट आगे ग्रहों का आने वाला है, तो आने वाला समय अमेरिका के प्रभाव में रहेगा, और अमेरिका में प्रभाव में रहने की वजह से वहां से होने वाली कार्रवाइयों का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस जो है एशिया पर पड़ेगा, और स्पेशली भारत पर, उसके नेबरिंग कंट्रीज पर पड़ेगा। अब वो किस रूप में पड़ता है, क्योंकि मंगल और केतु की युति है। मंगल चौथे, 5वें और 6वें घर में जब ट्रेवल करेंगे, राशि में ट्रेवल करेंगे, तो तब भी उनकी स्थिति इसी तरह की बनी रहेगी। इसमें आप देखेंगे चाइना और रशिया जो है बड़ा ही साइलेंट सा रोल प्ले कर रहे हैं, और इनसाइड हो सकता है वो भी इस प्रभाव के अंदर रहे हों जो अमेरिका का बना हुआ है। तो हमें जो भी अपनी कार्य प्रणाली करनी है बहुत ही सोच समझ के करनी है, कुदरत पर भरोसा रखना है, ईश्वर पर भरोसा रखना है, अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस कराना है और देखना है कि आगे क्या हो सकता है। कुछ राशियों के बारे में मैं बताना चाहता हूँ जिसका प्रभाव जो है गुरु परिवर्तन और राहु केतु के परिवर्तन की वजह से आप पर पड़ने वाला है। देखिए, जो राशियों के परिवर्तन के हिसाब से मेष राशि की बात शुरू करते हैं। मेष राशि में जो है मार्स जो है वो चौथे, 5वें और 6वें घर में मूवमेंट करेंगे अगले जो 2-3-4 महीने के अंदर अंदर, जो यानी कि 120 दिन के अंदर जो उनकी मूवमेंट रहेगी। इसी तरह गुरु रहेंगे 3रे घर में, और राहु रहेंगे 11वें घर में, और सैटर्न रहेंगे आपके 12वें घर के अंदर। तो मार्स भी रहेंगे जो चौथे, 5वें और 6वें घर के अंदर। ऐसी स्थिति में आपकी स्थिति के अंदर बहुत सारा अच्छा यह है कि सैटर्न 12वें घर में है और राहु जो है आपके 11वें घर में। तो मेष राशि के लिए अच्छी स्थिति बनी हुई है आने वाले समय में। जो गुरु का भी प्रभाव है आपके ऊपर कोई दुष्फल नहीं दे रहा है। बात करते हैं टॉरस राशि के बारे में। टॉरस में गुरु जो है 2रे घर में, और उसके बाद मार्स जो है 3रे घर में जो स्थिति बनेगी। मार्स की आगे स्थिति जाती केतु के साथ 4थे घर में भी स्थिति बनेगी। राहु जो है आपके 10वें घर में रहेंगे, और सैटर्न जो है आपके 11वें घर में रहेंगे। तो टॉरस के बारे में, वृषभ राशि के बारे में यही कहूँगा कि आपके लिए भी चिंता करने की इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। ग्रहों की स्थिति जो है आपके लिए फलदायी बनी हुई है, और ये आने वाला जो समय है, अगले जो महीने जितने भी होंगे, गुरु और राहु केतु के चेंज होने के बाद आपके लिए सुखमय ही रहेंगे। तीसरी बात राशि की बात करने जा रहे हैं जो है जेमिनी राशि। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। आपके गुरु लगन में ही आने वाले हैं, और उसके बाद वो कर्क राशि में जाएंगे थोड़े दिनों के लिए, फिर वापस इसमें आ जाएंगे। केतु मार्च की स्थिति आपके 3rd और 4th हाउस और साथ में 2nd हाउस को अफेक्ट करेगी। राहु आपके 9वें घर में बैठे रहेंगे, और सैटर्न जो है आपके 10वें घर में बैठेंगे। थोड़ी स्थितियां ऐसी हैं कि कई जगह आपको चैलेंजेस फेस करने कर सकते हैं, लेकिन गुरु जो आपके मूवमेंट कर रहे हैं वो कई चीज़ों को आपको बढ़ावा देंगे, और आपने कोई भी सोचे समझे बिना काम नहीं करना है। स्पेशली कोई भी इलीगल काम की तरफ ध्यान नहीं देना, ना ही कुछ जुआ और सट्टेबाजी का काम करना है जिसमें आपको नुकसान हो सकता है। अदरवाइज स्थिति आपके लिए भी ठीक ही बनी हुई है। कर्क राशि की बात करते हैं, जिसमें मार्स आपकी इस समय लगन में है। लगन के बाद वो 2य हाउस में चले जाएंगे, फिर वो 3rd हाउस में जाएंगे। ये स्थिति तो आपके लिए ठीक है, और केतु की स्थिति भी ठीक है आपके लिए, और क्योंकि मंगल उनके साथ रहेंगे। राहु आपके 8वें भाव में आ जाएंगे, जो 9वें भाव में आपकी किस्मत को लेके कई चीजें थी, लेकिन उनकी जो 5वीं दृष्टि है गुरु से मिलेगी, और गुरु की 9वीं दृष्टि उनसे मिलेगी। तो दृष्टि परिवर्तन योग बन रहा है। ये आपको फायदा भी दे सकता है, नुकसान भी। स्थिति देखनी पड़ेगी आपकी कुंडली के अंदर के आपके ग्रहों गुरु और राहु कैसे बैठे हैं, और उनकी दशा अंतर्दशा किस चीज की चल रही है। सैटर्न आपके 9वें घर में आ गए हैं, जिससे उनको काफी राहत पिछले दिनों से मिली होगी, क्योंकि अष्टम मास के अंदर दूसरा ढाई से आप निकले, तो आपके लिए भी स्थिति जो है सुख में ही बनी हुई है। हम बात करते हैं सिंह राशि के बारे में, जिनकी 7.5 शुरू हुई है, और ये बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है सिंह राशि वालों के लिए। वो केतु आपके लगन में रहेंगे, राहु आपके 6वें में रहेंगे, गुरु आपके 11वें घर में आने से थोड़ा सा सुख दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो 12वें में भी जाएंगे फिर वापस 11वें आएंगे अनस्टेबिलिटी के साथ में, तो आप गुरु के ऊपर निर्भर रह के ये चीजें नहीं कर रहे। एक चीज और, शुक्र की भी स्थिति देखनी बहुत जरूरी है,
क्योंकि केतु जैसे ही शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे वो भी आपको इफेक्ट करना शुरू करेंगे। तो आपके लिए जो थोड़ी स्थिति है सिंह राशि वालों थोड़ी सी चैलेंजिंग है। इसको आप अपनी कुंडली को एनालिसिस करा के अपने ज्योतिष चार्य से संपर्क कीजिए और देखिए कि आपको किस तरह की रेमेडीज को इस्तेमाल करना है। इसके अंदर बात करने जा रहे हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि जो है आपका जो गुरु है वो तो दशम हाउस में आ गया, सैटर्न जो है आपके सप्तम हाउस में है, राहु जो है आपके षष्ठम हाउस में है, केतु जो है। तो आपकी भी स्थितियां जो हैं, मार्स आपके 10वें 11वें और 12वें घर में ट्रेवल करते हुए दिखेंगे आपको। तो ये अगले 3 महीने 4 महीने के अंदर 120 दिन जो भी आने वाले हैं, तो आपके लिए भी स्थितियां थोड़ी सी चैलेंजिंग बनी हुई हैं। आपकी जो पर्सनल लाइफ है, जो आपकी फैमिली लाइफ है, उसके अंदर थोड़े से मनमुटाव आ सकते हैं। और हालांकि आप धर्म कर्म की बातें तो करेंगे और उसमें आपकी कई धर्म यात्राएं भी होंगी और गुरु थोड़ा सा आपको संभाल के भी चलेंगे, लेकिन फिर भी आपके लिए जो स्थितियाँ ये चैलेंजिंग बनेगी। बात करते हैं तुला लगन तुला राशि के बारे में, जो कि ये स्थिति जो राहु केतु की और गुरु की आपके लिए कैसी बनने वाली। मार्च आपके 10वें 11वें और 12वें घर में मूवमेंट करेंगे 120 दिन के अंदर। गुरु जो है आपके 9वें भाव में रहेंगे, सैटर्न जो है आपके षष्ठम भाव में रहेंगे, राहु जो आपके 5वें भाव में रहेंगे। देखिए मिली जुली सी स्थितियां हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं कह सकता मैं, बहुत बुरा भी नहीं कह सकता। शनि के 6वें में आने से आपको अपनी बीमारी का, सेहत का, लीगैलिटीज का, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि उनकी तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव के ऊपर भी पड़ रही है, जो अकस्मात मृत्यु, अकस्मात फायदे, सारी चीज़ों का, जिसको वो कम करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि उनकी दृष्टि जहाँ पड़ेगी जिसको वो कम करते हैं, बढ़ाते नहीं हैं। लेकिन जो भी चीज़ें होंगी वो कैलकुलेटिव और ओरिजिनल होंगी। आपके लिए भी मिला जुला समय, लेकिन गुरु की स्थिति, मार्स की स्थिति, केतु की स्थिति आपके लिए अच्छी बनी हुई है। तो पिछले समय से तो बेटर समय ही आपके लिए है। आने वाले जो महीने हैं आपके लिए 75-25 कहूँगा, आपके लिए सुखमय ही है। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। राहु केतु आपके 4थे और 10वें घर में बैठे हैं, मार्स जो है आपके 9वें घर में बैठे हैं, गुरु जो है आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, सैटर्न जो है आपके 5वें भाव में बैठे हैं। इसकी स्थितियां जो आपकी बन रही हैं, इसको बहुत ही मोमेंट के हिसाब से आपको चलना है, क्योंकि क्या है, जो राहु है वो आपको बार बार एनालिसिस कराएंगे कि आपको क्या क्या चीज़ों की कमी आपकी लाइफ में है, जिसके लिए आपके लिए चिंता करेंगे और उसको क्रिएट भी करेंगे, लेकिन तो उससे आपको डिटैच करेंगे। तो आपको कर्मों के ऊपर अपने पूरे ध्यान रखना है। कर्म वही करने हैं जो कि प्रैक्टिकल हो, क्योंकि सैटर्न आपके 5वें में बैठे हुए हैं, बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान देना है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। गुरु जो कि अष्टम में आके बैठ गए हैं, ये आपके लिए फायदा और चैलेंजेस दोनों चीज़ें लेके आएंगे। मार्स आपके 9वें 10वें और 11वें घर में ट्रेवल करेंगे। आपके लिए भी जो समय है मिला जुला सा रहेगा, लेकिन आप चाहें तो उस समय को बहुत अच्छा बना सकते हैं आपने लिए हुए निर्णयों के द्वारा। बात करते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि आपके लिए सैटर्न जो है 4थे घर में, गुरु आपके 7वें घर में, मार्स आपके 8वें घर में, केतु आपके 9वें घर में, राहु जो है आपके 3रे घर में होंगे। मार्स की स्थिति जो है 8म 9म और 10म घर को प्रभावित करेगी आने वाले 120 दिनों के अंदर। इसमें क्या करना है, आपका गुरु क्योंकि आपकी पत्नी के घर में जाके बैठेगा, पार्टनर के घर में बैठेगा, थोड़े दिनों के लिए जाएगा भी अगर वो आगे, तो फिर वापस आएगा, तो वो स्थिति आपके लिए फायदेमंद बनी हुई है। सैटर्न जो कि 4थे घर में आके बैठ गए हैं, तो सैटर्न अच्छी स्थिति में आके बैठे हैं, तो आपके घर का निर्माण हो सकता है। पुराने घर को तोड़ के अपने आप ही बनवा सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पुरानी चीज़ों को आपने संभाल के रखा हुआ है, तो उनका रेनोवेशन भी हो सकता है। राहु आपको नेम फेम भी दिलवाएंगे, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी रहेगी आपके भाई बहनों और रिश्तेदारों के साथ हो सकता है, उस चीज़ को लेके आपको बहुत ध्यान रखना है। बाकी के लिए आपका समय जो है पहले से बेटर है। अब बात करते हैं मकर राशि के बारे में, कैप्रिकॉर्न के बारे में। राहु आपके 2nd हाउस में, सैटर्न आपके 3रे घर में, मार्स आपके 7वें घर में, गुरु आपके 6म घर में और केतु आपके 8म घर में और राहु आपके 2य घर में रहेंगे। इसमें मार्स की स्थिति जो है 7म, 8वें और 9वें घर में ट्रैवल करेगी, जो कि अगले 120 दिन के लिए आपके चैलेंजेस को थोड़ा सा बढ़ाते हुए दिखेगी। लेकिन केतु के 8म घर में होने से राहु के 10वें घर में थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम है। सैटर्न आपके 3रे घर में आके बैठ गए हैं और गुरु आपके 6म घर में आके बैठे, तो बीमारी, मुकदमेबाजी और कर्जे से आपको बचना है। बाकी समय आपके लिए चैलेंजिंग ही है, तो मैं ज़्यादा आपको
उत्साहित नहीं करूँगा, तो इसलिए पूजा पाठ और भगवान का ध्यान जरूर करना है। बात करते हैं एक्वायरस राशि के बारे में, यानी कि कुंभ राशि के बारे में। 11वीं राशि है जिसके अंदर अभी राहु आके बैठे हैं और केतु आपके सप्तम घर में रहेंगे, सैटर्न आपके सेकंड हाउस में, गुरु आपके पंचम घर में, मार्स आपके षष्ठम घर में रह के रहेंगे। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी गलती आपने नहीं करनी है जो कुदरत के अगेंस्ट हो। ऐसी कोई की भी हुई गलती, क्योंकि राहु बैठे हुए हैं, वो बढ़ावा देंगे आपको गलती करने के लिए, और सैटर्न बैठ गए हैं आपके द्वितीय घर में जो पार्टनरशिप होता है। ऐसे में कोई वो ऐसा केतु जो है आपके पत्नी के घर में बैठे हैं, खेत छुड़ा हुए खेत, तो घर में दाम्पत्य जीवन में भी इस तरह की उत्पत्ति में चाह सकते हैं आपके लिए हुए किसी भी गलत डिसीजन या किसी भी इमोशनल फैसले की वजह से। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। समय आपके लिए ओवरऑल ठीक है, तो गुरु की स्थिति आपके लिए अच्छी बनी हुई है। बात करते हैं लास्ट राशि पाइसेस मीन के बारे में। सैटर्न आपके लगन में है, गुरु आपके चौथे घर में है, मार्स आपके पंचम घर में है, केतु आपके षष्ठम घर में है और राहु आपके 12वें घर के अंदर बैठे हैं। देखिए, सफलताएं तो आपकी तरफ रुक करके चल रही हैं। सैटर्न भी आके अच्छी स्थिति में बैठ गए, गुरु भी अच्छी स्थिति में बैठ गए, मार्स की भी स्थिति अच्छी रहेगी, मूवमेंट भी उनकी अच्छी रहेगी। इनफैक्ट के राहु की स्थिति जो 12वें घर में, ये और भी अच्छी रहेगी आपके लिए। अगर आपने कैलकुलेटिव करके अपने डिसीजन टेक लिया, दशा अंतर्दशा किस चीज़ की चल रही है, इस पर आपने ध्यान दिया, तो ये समय आपके लिए भरपूर फायदा लेके आएगा और आने वाले 8 महीने आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो ये था हमने जो एनालिसिस आपके लिए दिया। हम कभी कभी जब ये सारी चीज़ें करते हैं तो ग्रहों की स्थितियों को, जरूरी नहीं कि जो दिखाई दे रहे हैं उनकी स्थितियों को देखें। जैसे बुध हो गया, चंद्रमा हो गया और सूर्य हो गए, शुक्र हो गए, इनकी स्थितियाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए और इनका भी ध्यान हमने देखना होता है। क्योंकि जब कोई भी ग्रह वीक या इस तरह से होगा कि अनस्टेबिलिटी के साथ है, चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो दूसरे ग्रह की मदद आपको लेनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपका एक साथी कमजोर है जो आपकी हेल्प नहीं कर सकता, जो आपका गुरु कमजोर है, तो आप बट ऑब्वियस है दूसरे रिसोर्स की तरफ जाए, तो आपको उस समय उन ग्रहों के बारे में बात करनी थी। तो इस तरह की जानकारियां लेके आपके सामने आते रहेंगे। देखते रहिए फ्रॉम द हार्ट एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, गॉड ब्लेस यू।